हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज है लर्न बाइनरी सीरीज का डे 7। तो कुछ भाइयों का मेरे पास जो मैसेज आया है, क्वेश्चन आया है, वो ये है कि मार्केट में सर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस या एसएनआर एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर पाते। कभी उस लेवल को ब्रेक करके चला जाता है या कभी उसी लेवल पे क्लोजिंग दे के मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो हम कैसे पता चले कि कौन से लेवल से मार्केट रिवर्स होगी और कौन सा लेवल एक्यूरेट ड्रॉ, मतलब ड्रॉ कैसे किया जाता है, यही नहीं समझ आ रहा कई भाइयों को। तो मैं बताता हूँ और ये भी बताता हूँ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसएनआर क्या होता है। देखो, ये तो वैसे एक बहुत छोटा क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा। ठीक है, मैं फिर भी कुछ भाइयों को नहीं पता जो बिगनर्स है उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, सपोर्ट लेवल अगर ड्रॉ करना हो तो सपोर्ट लेवल वो होता है, एक मिनट, ठीक है। सपोर्ट लेवल वो है जहां से मार्केट ने सेलर की क्लोजिंग के बाद बायर की एंट्री हुई है। जैसे कि सेलर की क्लोजिंग हुई, बायर की एंट्री हुई, फिर सेलर क्लोज हुए, फिर बायर एंटर हुए। तो ये जो एक जहां से सेलर को रोक के जो बायर एंटर कर रहे हैं, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। क्लियर हो गया। अब इसको मैं डुप्लीकेट करूं तो मेरा जोन जो होगा वो एक्यूरेट ये होगा। समझे? ये मेरा एक सपोर्ट जोन है। कैसे? ठीक है। जब भी हम सपोर्ट लेवल लगाते हैं तो बायर की ओपनिंग, सपोर्ट लेवल किसका एरिया है? बायर का। तो बायर की ओपनिंग और उसके पास वाला लो, तो ये हमारा पूरा जोन बन जाएगा। क्लियर हुआ? सपोर्ट लेवल कैसे होता है, अब मैं एक दो लगा के दिखा देता हूं। जैसे ये एक सपोर्ट लेवल है, ये ये हमारा सपोर्ट लेवल है। एग्जांपल के लिए इसकी विक बहुत लंबी होती है, जैसे कि मैं ये वाला कर लेता हूं। ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है। तो अब इसकी भी कितनी बड़ी है, अब आपको देख के अगर लग रहा है कि हाँ यार, जो मैंने जोन ड्रॉ किया वो एक न्यूट्रल लग रहा है, मतलब ज्यादा ओवर नहीं लग रहा, ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा, तो ठीक। अगर ज्यादा बड़ा लगे तो आपने क्या करना है, बायर की ओपनिंग और सेलर का लो, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। आपको समझ आ जाएगी कि इसकी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि हर दिन मार्केट अलग अलग तरीके से मूवमेंट करती है। तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को सपोर्ट लेवल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक्यूरेटली कैसे वर्क कर रहा है। अगर ड्रॉ करना आता है आपको सही, तो वो चीजें वर्क करेंगी। अब मार्केट में मैं अगर अपने लिए बताऊं तो मैं ये जोन लूंगा, क्योंकि मार्केट का ये पूरा जोन एक न्यूट्रल है, बायर की ओपनिंग और बायर का लो। क्लियर हो गया। अब रेजिस्टेंस लेवल के है सेम, बायर जहां क्लोज होगा और जहां सेलर एंटर होगा, बायर की क्लोजिंग और सेलर की एंट्री, वो हमारी रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना हो तो सेलर की ओपनिंग और सेलर का हाई। एक मिनट, ये देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। क्लियर हो गया। मतलब कि जहां पे बायर रुकेगा और जहां से सेलर एंटर होगा, वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। एक चीज इसमें ध्यान देना, जैसे कि यहां पर पहले बायर रुका, फिर सेलर एंटर हुआ, फिर बायर यूं रुका, यहां सेलर एंटर हुआ। तो यहां पे जो जोन हमने ड्रॉ किया है, ये ठीक भी है लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी है। वो क्यों? क्योंकि ये वाला जो जोन है इस जोन से अटैच है। क्लियर हुआ? तो हमें कैसे ड्रॉ करना होगा इस लेवल को? ये ये हमारा एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो है वो रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ हो गया। क्लियर। अब समझ आ गई होगी मार्केट में सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ किया जाता है। सेलर के अगर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है तो सेलर की ओपनिंग और सेलर का हाई, लेकिन अगर बायर का हाई उसके थोड़ी से ऊपर है तो हम बायर का हाई ले लेंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गया। मैं एक रेजिस्टेंस लेवल और ड्रॉ करके दिखा देता हूं, एक मिनट। जैसे कि सेलर की ओपनिंग, सेलर का हाई, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। क्लियर हो गया। और लगा के दिखा देता हूं, सेलर की ओपनिंग और सेलर का हाई, ये हमारा एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल है। और लगा के दिखा देता हूं, जैसे इधर देखो, सेलर की ओपनिंग। अब देखो ये जोन बड़ा है। ठीक है। ठीक है, देखा जाए तो तब भी न्यूट्रल है, लेकिन अगर आपको लगे कि बड़ा है तो आप ऐसे ले सकते हो, इस तरीके से। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। क्लियर हो गया। सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है समझ आ गई। अब एसएनआर क्या है? वो चीज, वो लेवल जो मार्केट में सपोर्ट भी बना और ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस भी बना, मतलब जो रेजिस्टेंस भी बना और ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट भी बना। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में जो सपोर्ट बना वो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बना। वो एक लाइन जो एक टाइम पे सपोर्ट भी है और ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस भी है। तो ये हमारा हो जाएगा
SNR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। देखो, जैसे ये हमारा ये देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस बना, ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेकआउट, मतलब जब भी कोई मेजर स्ट्रक्चर का लेवल, ध्यान रखना ये मेजर स्ट्रक्चर है, क्यों, एक बड़ी वेव आके यहां पर रुकी और फिर करेक्टिव वेव यहां से स्टार्ट हुई, फिर इंपल्सिव वेव ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन प्रॉपर तरीके से रीटेस्ट नहीं आया अभी तक, ये ध्यान दो। मतलब के बायर के ब्रेकआउट के बाद सेलर रुका नहीं यहां पर, रुका नहीं यहां पर। जब भी मेजर स्ट्रक्चर का लेवल ब्रेक होता है, मार्केट उसको रीटेस्ट करती है, जरूर करती है। क्लियर हुआ? तो अगर मार्केट में कोई एसएनआर, कोई जैसा भी, तो हमें नहीं पता ना ये एसएनआर बनेगा, हमारे लिए तो ये रेजिस्टेंस है, तो ब्रेकआउट के बाद यहां पे भी सपोर्ट नहीं बनाया, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर सपोर्ट नहीं बनाया, इसका मतलब दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है। जब भी कोई एसएनआर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ब्रेक हो, उस टाइम ट्रेड मत करो, क्योंकि दोनों पार्टीज अग्रेसिव हैं। मार्केट में किसी का नहीं समझ आएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। क्लियर हुआ? तो मार्केट में आपको तभी समझ आएगा। अब देखो, यहां पे जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद जब मार्केट ने प्रॉपर तरीके से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। क्लियर हुआ? तो वो लेवल जो एक सपोर्ट भी बना है और रेजिस्टेंस भी बना है। क्लियर हो गया? अब यहां देखो, मैं दिखाता हूं। ये देखो, एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हुआ, लेकिन सडनली बायर ऊपर है, ध्यान से देखना। मार्केट में क्या है, रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, और जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल का सेलर ने ब्रेकआउट किया, सडनली बायर इसी लेवल के ऊपर आ गया। इसका मतलब इस कैंडल ने ब्रेकआउट फेक किया इस लेवल का, और ब्रेकआउट नीचे से ऊपर बायर के करते ही नेक्स्ट कैंडल ने उसी लेवल से स्ट्रेंथ लेके ऊपर चला गया। अब जरूरी नहीं है मार्केट आएगी और इसको रीटेस्ट करने आएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट के बाद बायर जब ऊपर आए तो नेक्स्ट कैंडल ने ही उसको रीटेस्ट कर दिया अपनी विक से, मतलब यहां पर सेलर की कैंडल नहीं बनने दी, डायरेक्ट बायर का फोर्स इतना स्ट्रांग था कि उसने डायरेक्ट एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर दी। तो यहां पर हमारी डेफिनेटली एक कॉल की ट्रेड जाएगी। क्यों? सेलर ने ब्रेकआउट किया एसएनआर का, और सेलर अगर स्ट्रांग है तभी तो वो ब्रेकआउट कर रहे हैं ना एसएनआर का, तो सेलर चाहेगा कि मैं बायर को इस लेवल के नीचे रोकूं, लेकिन बायर रुका नहीं, बायर ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद उसी लेवल से स्ट्रेंथ लेके इंक्रीज बॉडी कर दी। इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, बायर ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दी, इसका मतलब ट्रेंड अप का है, तो हम अप की ट्रेड लेंगे। क्लियर हो गया? इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। कहीं पे भी आप लगा सकते हो, बस तरीका आना चाहिए। जैसे इधर मैं सपोर्ट लेवल लगाता हूं, आई थिंक बताया नहीं मैंने, मैं इस तरीके से सपोर्ट लेवल ड्रॉ करता हूं। क्लियर हो गया? बायर का लो और बायर की ओपनिंग, और रेजिस्टेंस लेवल सेलर का ओपनिंग और सेलर का हाई। इस तरीके से आप जोन ड्रॉ करोगे तो आने वाले टाइम में वो चीज वर्क करेगी। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। मेरे हिसाब से मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और एसएनआर कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने बता दिया। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कई भाई होते हैं वो बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सर रिवर्सल की ट्रेड आती है, मैं ट्रेड लेता हूं, बट वो ब्रेक करके चली जाती है। उसका कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा कि वहां आप कैसे फंस जाते हो, उससे कैसे निकलना है, कैसे आपको प्रॉपर रिवर्सल सिग्नल मिले तो आप रिवर्स की ट्रेड लो। क्लियर हो गया? तो आज के लिए मैं इतना काफी करता हूं। ओके, बाय।